Dear students, good morning. Welcome to online class. In this video, I am going to revise the topic sentence and noun quickly. Before examination, it would be a very helpful revision for you. सेंटेंस जो होता है वो सेंटेंस को किस तरीके से क्या करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट मीनिंग। तो इसकी डेफिनेशन ये होती है कि एक सेंटेंस जो होता है वह शब्दों का समूह होता है जिसका कि पूर्ण अर्थ निकलता है। तो डेफिनेशन हो गई ये। इसके बाद में काइंड्स में इसका वाक्य दो प्रकार से इसको क्लासिफिकेशन किया गया सेंटेंस का। एक क्लासिफिकेशन मीनिंग के आधार पर, अकॉर्डिंग टू मीनिंग सेंटेंसेस आर 5 टाइप्स। अकॉर्डिंग टू मीनिंग सेंटेंस कौन कौन से होते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू मीनिंग, जिसको कि असर्टिव सेंटेंस, जिसके दो भाग होते हैं। इसको भी सूचक वाक्य कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें कि नॉट शब्द नहीं लगा होता है और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दिया होता है। निगेटिव सेंटेंस वहीं पर जिसमें कि निगेटिव वर्ड नॉट, नो, नथिंग, नोबडी, नो वन इस तरीके से दिए होते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट हो गए। उसके बाद नंबर 2 इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव में आप बताया गया है कि हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला इंट्रोगेटिव, जैसे कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया गया। उसमें क्या वो पढ़ता है कि डज ही रीड, क्या वो पढ़ता था डिड ही रीड, क्या वो पढ़ेगा विल ही रीड। तो इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब पहले लगती है। और वह क्या पढ़ेगा, व्हाट विल ही रीड। वह क्या पढ़ता है, व्हाट डज ही रीड। उसने क्या पढ़ा, व्हाट डिड ही रीड। तो ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट और सेकंड टाइप दो होते हैं। तीसरा इंपरेटिव, थर्ड इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस होता है। इसमें सब्जेक्ट छिपा होता है। जैसे गो देयर, ये आपका हो गया ऑर्डर। और डू नॉट टेल ए लाई, ये एडवाइस हो गया। झूठ मत बोलिए, डू नॉट निगेटिव सेंटेंस भी है इंपरेटिव। इसको अगर अफर्मेटिव किया जाए स्पीक द ट्रुथ, तो निगेटिव कर दिया डू नॉट टेल ए लाई। और प्लीज, काइंडली वगैरह जो दिया होता है वो क्या हो जाता है, प्लीज हेल्प मी। तो ये आपका रिक्वेस्ट का भाव, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। इसके बाद में फॉर एक्सक्लेमेटरी होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, ओ, अलास, आ, ये इंटरजेक्शन दिए होते हैं। और व्हाट और हाउ से वाक्य प्रारंभ होकर के लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। जैसे व्हाट अ फाइन मॉर्निंग इज, व्हाट अ फाइन मॉर्निंग इज। आपको ये लग रहा है व्हाट तो क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन ध्यान दीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा होता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इंटरजेक्शन के बाद में या तो मार्क का एक्सक्लेमेशन लगा होता है या सेंटेंस के अंत में। तो और एक टाइप ऑपरेटिव होता है जिसमें विश, प्रेयर ये प्रकट होता है। जैसे ऑपरेटिव सेंटेंस में मैं यू विल बिलोंग, ये ब्लेस हो गई।
मे यू लिव लॉन्ग, ये ब्लेसिंग हो गई, ये ब्लेसिंग है। और मे गॉड हेल्प यू, ये आपका हो गया। ये प्रेयर हो गई। और विश में जैसे होता है हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर में आपका विश हो गया। ये मीनिंग के आधार पर और इसके बाद में कंस्ट्रक्शन के आधार पर, कंस्ट्रक्शन के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, पूरे सेंटेंस में एक ही फाइनाइट नंबर होती है। दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है, मिश्रित वाक्य होता है, इसमें 2 क्लास होते हैं, पहला प्रिंसिपल क्लास और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट कन्वेंशन जुड़ता है। और तीसरा कंपाउंड सेंटेंस में भी 2 क्लास होते हैं, जिसमें कि प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास होता है। कोऑर्डिनेट क्लास कन्वेंशन से जुड़ता है। तो इसमें दो क्लास होते हैं, दोनों क्लासेस में वर्ब और सब्जेक्ट होता है। इसमें भी होता है, इसमें एक ही सेंटेंस होता है और एक ही उसमें फेस वगैरह आ जाता है, लेकिन क्लास नहीं होता है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाज ए ग्रेट मैन, तो ये सिंपल सेंटेंस हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू who was the first prime minister was a great man, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। और इसी कंपाउंड सेंटेंस अगर किया जाए, पंडित नेहरू was a great man and he was the first prime minister of India, तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया, एम से जुड़ने वाला कंपाउंड सेंटेंस हो गया। और कॉम्प्लेक्स में अभी एग्जाम्पल बताया, सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। ये स्टूडेंट्स, ये काइंड्स बताया। काइंड्स बाद में पार्ट्स सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं सब्जेक्ट पार्ट, नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 प्रेडिकेट पार्ट। सब्जेक्ट पार्ट वो होता है जिसमें कि वाक्य के प्रारंभ में होता है डिटरमाइन। कभी कभी नाउन एक ही आता है, जैसे द बॉयज प्ले, लड़के खेलते हैं, जिसमें द बॉयज जो है वो सब्जेक्ट है और प्ले प्रेडिकेट पार्ट। तो कभी कभी उसमें 2 होते हैं। आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि डिटरमाइनर और हेड वर्ड होता है, फिर डिटरमाइनर एडजेक्टिव और हेड वर्ड आता है, फिर उसके बाद डिटरमाइनर एडजेक्टिव हेड वर्ड। जैसे द रेड फ्लावर्स इन माई गार्डन आर, अब इसमें आर पैटिक, तो इसमें आर पैटिक ये आपका प्रेडिकेट पार्ट है। आर जो है कम्प्लीमेंट है, प्रेडिक जो है आर जो है वो लिंकिंग वर्ब है, प्रेडिक कम्प्लीमेंट। और द रेड, द हो गया डिटरमाइनर, रेड हो गया एडजेक्टिव, और फ्लावर्स हो गया आपका हेड वर्ड, और इन माई गार्डन ये फ्रेज हो गया एडजेक्टिवल फ्रेज। तो उसमें चारों पार्ट आ गए। आगे प्रेडिकेट पार्ट में केवल वर्ब होती है, जैसे द बॉयज प्ले केवल वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। कहीं कहीं पर लिंकिंग वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, जैसे आई एम हैप्पी, तो आई जो है सब्जेक्ट पार्ट है और एम हैप्पी जो है ये प्रेडिकेट पार्ट। एम जो है लिंकिंग वर्ब है और हैप्पी जो है वो कम्प्लीमेंट है। और इसी तरीके से और भी होता है, जैसे कि वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि ही रोट ए लेटर, और इसमें ऑब्जेक्ट कभी कभी 2 आ जाते हैं कि ही रोट ए लेटर टू हिज फादर, तो 2 ऑब्जेक्ट हो गए, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद में कहीं कहीं पर फैक्टिटिव वर्ब आते हैं, कंसीडर, थिंक, कॉल, ये सब होते हैं। तो जैसे माय क्लास टीचर कंसीडर मी अ गुड बॉय, तो कंसीडर हो गया वर्ब, मी हो गया ऑब्जेक्ट, ए गुड बॉय ये आपका कम्प्लीमेंट हो गया। ये स्टूडेंट्स नाउन का
नाउन में जो आगे होता है नाउन में क्या होता है, काइंड्स। नाउन काइंड्स जो है, जो आपके 5 बताएगा। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन जो किसी का नाम होता है, कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जो है किसी वस्तु स्थान को जाना जाता है। कॉमन नाउन पूरे वर्ग को प्रतिनिधित्व करता है। जैसे राम है, ये आपका प्रॉपर नाउन, और मैन है कॉमन नाउन है, वो कॉमन नाउन। मटीरियल पदार्थवाचक होता है। कलेक्टिव नाउन में आपको तमाम ग्रुप बताया गया, जैसे द फ्लीट ऑफ शिप्स और फ्लॉक ऑफ शीप्स, तो उसको कलेक्टिव नाउन हो गया। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, स्टेट एक्शन को शो किया जाता, भाव अवस्था अनुसार, जैसे ऑनेस्टी, जिसे टच नहीं किया जा सकता है, केवल फील किया जा सकता है, जिसे देखा न जा सके, सुना न जा सके, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। ऑनेस्टी, जैसे एक ऑनेस्टी ऐसा शब्द है जिसको कि न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, ये एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। इसमें अगर इसको मॉडर्न क्लासिफिकेशन देखा जाए तो सिंगुलर में प्रयोग होता है प्रॉपर नाउन, और कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये आपके सिंगुलर में यूज होते हैं। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ये प्लूरल में होते हैं। प्रॉपर नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर में यूज होते हैं। तो ये सिंगुलर जो होते हैं, जो यूज होते हैं, काउंटेबल होते हैं। सिंगुलर और प्लूरल उनका बनता है। जैसे बॉय कॉमन नाउन है, बॉयज हो गया। जैसे क्लास कलेक्टिव नाउन है, क्लासेज हो गया। लेकिन मटीरियल मिल्क का प्लूरल नहीं होगा, ऑनेस्टी का प्लूरल नहीं होगा, कानपुर का प्लूरल नहीं होगा। ये स्टूडेंट्स, इसके बाद में आपको मालूम है कि नाउन के नंबर, जेंडर और फार्मेशन में जैसे हैप्पी माने प्रसन्नता की अंग्रेजी हैप्पीनेस होती है। इंजॉय माने होता है आनंद लेना, इंजॉयमेंट माने होता है आनंद, मेंट लगा करके। तो मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारे ऐसे नाउन का फॉर्मेशन बताया जो एडजेक्टिव से, वर्ब से और स्वयं नाउन से बनाए गए हैं। तो यू हैव टू रिवाइज देम प्रॉपरली। और इसके बाद ट्रांसलेशन में सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, जैसा कि भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया किस तरीके से अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। और इसके बाद में कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट, 7 टेंसेज हुए, इनका रिवीजन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई होप एंड wish that you will perform well in the examination. Have a nice day. Good luck.